नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जिसकी आपकी 9th क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। जिन बच्चों ने प्रीवियस टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस सीरीज को भी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज ये रहने वाली है। जब तक आपका उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होगा, तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज को देखिए, ये जो पेपर रहेगा इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पहला पोर्शन हम लोग हिंदी के क्वेश्चन स्कोर करेंगे, उसके बाद हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीके, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर्स और लास्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। जो आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC द्वारा जैसा पैटर्न बनाया जाता है, उसी के आधार पे ये आपका टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। ठीक है, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ जाइएगा। चलिए, आज का जो ये टेस्ट सीरीज नंबर 9 है, इसको बिना देरी करे हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। भाग पहला आपका हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में चींटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? छिपाड़ू, मारवा, किरमूल या फिर च्योंटी। ठीक है, तो चींटी के लिए गढ़वाली भाषा में किरमूल का प्रयोग किया जाता है। किरमूल किसको बोलते हैं? चींटी को बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरमूल गढ़वाली भाषा में चींटी को बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो अलविदा कुमाऊं आपकी ये पुस्तक है, कुमाऊं से गोरखों की वापसी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वे आपके प्रोफेसर LL वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अलविदा कुमाऊं किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर LL वर्मा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने लिखा था, एक फायर में 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो एक बहुत ये आपकी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। एक फायर में 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था गिरजादत्त नैथानी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखिए, जब ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश काल में क्या था, अल्मोड़ा अखबार जब आया था बदिरत पांडे जी ने, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश द्वारा जितने भी अत्याचार हो रहे थे उनको अपने अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित करना स्टार्ट हुआ, जिससे अल्मोड़ा अखबार बहुत पॉपुलर हो गया था। जिसके बाद क्या किया, ब्रिटिश द्वारा अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था। तो उसी के तर्ज पे जो गिरजादत्त नैथानी थे, इन्होंने 1902 में आपका गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, तो कौन सा किया था? गढ़वाल समाचार पत्र। जब आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, तो 1902 में गिरजादत्त नैथानी जी द्वारा गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित किया जाने लग गया था। उसमें इन्होंने ये एक प्रसिद्ध टिप्पणी की थी, एक फायर में 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। गिरजादत्त नैथानी ने ये टिप्पणी अपने अखबार गढ़वाल समाचार पत्र में लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। एक तरफ आपके पुस्तक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके लेखक दे रखे हैं। आपने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जीवन ज्योति पुस्तक जो है कमलेंदुमती शाह ने लिखी है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के लोकवाद जुगल किशोर, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की जो लोकवाद नामक पुस्तक है, जुगल किशोर द्वारा लिखी गई। कोहिनूर का लुटेरा गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखी गई, बिल्कुल ठीक है। मेमवायर्स ऑफ देहरादून तारादत्त गैरोला जी ने नहीं लिखी है। मेमवायर्स ऑफ देहरादून जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है G. विलियम्सन। ठीक है, तो G. विलियम्स द्वारा लिखी गई है मेमवायर्स ऑफ देहरादून, ना कि तारादत्त गैरोला। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। जीवन ज्योति किसकी है? कमलेंदुमती शाह की है। उत्तराखंड के लोकवाद जुगल किशोर द्वारा लिखी गई। कोहिनूर का लुटेरा गोविंद बल्लभ पंत और मेमवायर्स ऑफ देहरादून किसके द्वारा? G. विलियम्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
कुमाऊनी शब्दों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ कुमाऊनी शब्द दे रखे हैं, उनका अर्थ दे रखा है, आपने बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए जियोन किसको बोलते हैं कुमाऊनी में, जियोन बोलते हैं आपको चंद्रमा को बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। खर्क किसको बोला जाता है, पशुओं का ऋतुकालीन प्रवास। ठीक है, तो कई बार ये पूछा है कि खर्क किससे संबंधित है, तो पशुओं का ऋतुकालीन प्रवास हुआ करता है, उसको खर्क बोला जाता है कुमाऊनी में। घराट पंचक्की, आपने सभी ने सुना होगा, पंचक्की को घराट बोला जाता है। बयाल किसको बोला जाता है, ग्रीष्म ऋतु की ठंडी वायु को, तो ये आपका गलत है। बयाल जो होता है आपकी शीत ऋतु की, ठीक है, तो शीत ऋतु की आपकी जो ठंडी वायु होती है उसको बोला जाता है बयाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ग्रीष्म ऋतु की ठंडी वायु नहीं होता है बयाल, बयाल मतलब होता है शीत ऋतु की ठंडी वायु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग 2 स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड करंट अफेयर्स। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो हाल ही में देखिए उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है। इसमें पहला स्थान पे कौन सा जिला रहा है, तो पहले स्थान पे इसमें रहा है आपका नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अगर हम बात करें सेकंड स्थान पे कौन है, तो सेकंड स्थान पे आपका देहरादून रहा है। अगर हम बात करें थर्ड स्थान पे कौन है, थर्ड स्थान पे आपका हरिद्वार रहा है, किसके साथ, सॉरी उधम सिंह नगर है हरिद्वार के साथ। ठीक है, तो हरिद्वार और जो उधम सिंह नगर हैं वो संयुक्त रूप से थर्ड स्थान पे रहा है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में। पहले स्थान पे नैनीताल रहा है, पांच क्षेत्रों में ये इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं जो देहरादून है वो 4 श्रेणियों में इसने इस 4 श्रेणियों में इसको अवार्ड मिला गया। उधम सिंह नगर और हरिद्वार को 2 श्रेणियों में अवार्ड मिला गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा श्रेणियों में 5 नैनीताल को मिला गया, तो नैनीताल सबसे टॉप पे रहा है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने 10,000 प्रश्नोत्तर रामायण तैयार कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के व्यक्ति हैं जिन्होंने 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की हैं रामायण पर। ठीक है, तो हमारा जो रामायण महाकाव्य रहा है उस पर 10,000 वन लाइनर प्रश्नोत्तरी तैयार किए हैं। किसने, जिसके लिए उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है, किसने किया है, तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र चमोली। ठीक है, तो देवेंद्र चमोली जी थत्यूड़ टिहरी के निवासी हैं। ठीक है, थत्यूड़ जो टिहरी में पड़ता है वहां के निवासी हैं। इन्होंने देखिए 10,000 प्रश्नोत्तरी महाकाव्य रामायण पर तैयार की गई है, जिसके लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवेंद्र चमोली जी हैं इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की देखिए प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जिनको लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। कौन है, बसंती बिष्ट। ठीक है, तो बसंती बिष्ट जी को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में देखिए महिला सारथी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो हमारी जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको वाहन चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महिला सारथी योजना, वाहन चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। किनको, महिलाओं को। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छी पहल है, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। ये जो आपकी जो महिला सारथी योजना शुरू की गई है 8 मार्च 2025 को स्टार्ट की गई थी। 8 मार्च 2025 को स्टार्ट की गई थी। 8 मार्च 2025 को क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। ठीक है, तो उसी दिन के उपलक्ष्य पे ये इंटरनेशनल वुमेन डे होता है आपका, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन ये महिला सारथी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने हेतु वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 19वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में देखिए उत्तराखंड राज्य के जो 19वें मुख्य सचिव हैं किनको बनाया गया है, तो बनाया गया है श्री आनंद वर्धन जी को। ठीक है, तो आईएएस हैं आपके
ये आनंदवर्धन। इससे पहले जो हमारी जो 18वीं मुख्य सचिव थी और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती राधा रतूड़ी जी, जो रिटायर्ड हो चुकी है, सेवानिवृत्त हो चुकी है। सेवानिवृत्त होने के बाद 19वें मुख्य सचिव के रूप में आईएएस श्री आनंदवर्धन जी को उत्तराखंड का 19वां मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए भाग 3 आ गया, उत्तराखंड जी के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको वन्य जीव विहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दे रखा है। आपने बताना है कि कौन सा किस वर्ष किसकी स्थापना हुई थी। देखिए केदार वन्य जीव विहार जो है ये आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है ये? चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अस्कोट वन्य जीव विहार ये कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ जनपद में है। अस्कोट वन्य जीव विहार की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे आपका? नैनीताल जनपद में है। ठीक है, ये आपका नैनीताल जनपद में नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। गोविंद वन्य जीव विहार ये आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और सबसे पुराना आपका ये वन्य जीव विहार है। ठीक है, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में हुई थी। अस्कोट वन्य जीव विहार जो पिथौरागढ़ में है 1986 में हुई थी। नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना 2012 में हुई थी और गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें केदारनाथ वन्य जीव विहार की का जो क्षेत्रफल है कितना है? 957 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 957 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वर्ग किलोमीटर मैच द फॉलोइंग आ जाता है। अस्कोट वन्य जीव विहार जो पिथौरागढ़ में, इसका जो क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 600 वर्ग किलोमीटर है। नंदौर वन्य जीव विहार की ये आपका 269.96 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार इसका जो क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अब इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? देखिए पहले का तो दूसरा बन गया, दूसरे का आपका पहला बन गया, तीसरे का चौथा हो गया और चौथे का आपका तीसरा हो गया, यानी कि 2143 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2143। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको गर्म कुंड दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। आपने बताना है कि कौन सा गर्म कुंड किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो मदन कोट कुंड जो है आपका कहाँ है? ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में मदन कोट कुंड ये आपका गर्म कुंड है, पिथौरागढ़ जनपद में। भोरी अमोला कुंड कहाँ पे है? आपका गौरी कुंड में स्थित है। सूर्य कुंड की अगर हम बात करें तो सूर्य कुंड कहाँ पे है? सूर्य कुंड आपका बद्रीनाथ में स्थित है। और सलधार कुंड की बात करें तो तपोवन में स्थित है। ठीक है, तो मदन कोट कुंड पिथौरागढ़ में, भोरी अमोला कुंड गौरी कुंड रुद्रप्रयाग, सूर्य कुंड आपका बद्रीनाथ चमोली में और सलधार कुंड आपका तपोवन में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा, तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा और चौथे का आपका तीसरा हो जाएगा। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। मदन कोट कुंड आपका पिथौरागढ़ में है, भोरी अमोला कुंड गौरी कुंड में है, सूर्य कुंड आपका बद्रीनाथ में है, सलधार कुंड आपका तपोवन में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित करना है। एक तरफ आपको आभूषण दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको धारण अंग दे रखे हैं। कौन सा आभूषण किस अंग में धारित किया जाता है ये आपने बताना है। ठीक है, तो देखिए जो गोरख होता है, गोरख आपका आभूषण है, गोरख आपका कान में पहना जाता है। ठीक है, ठुआक या फिर गुंठी, इसको गुंठी भी बोला जाता है। ठुआक और गुंठी जो है ये आपका कहाँ पहना जाता है? तो ये आपका हाथ में पहना जाता है। श्यून सांगला कहाँ पहना जाता है? तो श्यून सांगला जो है आपका कंधों पर पहना जाता है। इमरती की कई बार परीक्षा में पूछा, इमरती आपका पैर में पहना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोरख आपका कान में पहना जाता है, ठुआक या फिर गुंठी आपका हाथ में पहना जाता है, श्यून सांगला आपका कंधे में पहना जाता है और इमरती आपका पैर में पहना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आभूषण से हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है ये आपका बताना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे कत्यूरी राजाओं की भाषा कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी, ये आपका बिल्कुल ठीक है। कत्यूरी राजाओं की जो राजभाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, बिल्कुल ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर त्याग दिए थे, बिल्कुल ठीक है। बसंत देव ने जोशी मठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी ठीक है। तो जोशी मठ में जो आपका नरसिंह मंदिर है, बसंत देव ने उसका निर्माण करवाया था। बसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ कथन आपसे यही पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बसंत देव ने देखिए उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो महाभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी कि इन्होंने बसंत देव में। यहाँ लिखा है कि उपाधि कोई सी धारण नहीं की थी, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1887 में हुई थी, तो ये आपका गलत है। डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना थी ये कब हुई थी, डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना थी वो हुई थी आपके 1870 में, ना कि 1887, ठीक है। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था, तो ये अल्मोड़ा से तो हुआ था और 1871 में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो राज्य की जो भाषा कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम अखबार था अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था 1871 में, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार। हैप्पी क्लब की स्थापना 1905 में हुई थी, तो ये आपका गलत है। हैप्पी क्लब की स्थापना जो थी वो हुई थी आपकी 1903 में, ठीक है। तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी, ना कि 1905 में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1916 में हुई थी, ये गलत है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, ठीक है। तो ये ए वाला गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, केवल बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे यही पूछा कि कौन सा सुमेलित है, ठीक है। और राज्य की जो भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से 1871 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए भाग 4 स्टार हो गया, करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 16th, न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए न्यूक्लियर मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट, ठीक है, तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कब तक, 2047 तक 100 गीगावाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी क्षमता है, तो वर्तमान में 8180 मेगावाट भारत की क्षमता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। तो इसको बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अगर हम बात करें भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ था, तो ये था आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ठीक है। ये कहाँ पे आपका महाराष्ट्र में है, ठाणे में, महाराष्ट्र में जो ठाणे है वहाँ पे आपका भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है। कहाँ, MH ठाणे में, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 गीगावाट आपने याद रखना है। 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो सेबी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है नहीं है तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें हिंदी में, कई बार हिंदी में पूछ लेता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय इसका मुंबई में है,
मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया आपका तुहिन कांता पांडे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुहिन कांता पांडे को सेबी का 11वां प्रमुख नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025, यानी कि जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो 147 देशों की ये सूची जारी की गई है। 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को 118वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत को 118वां स्थान मिला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को पहला स्थान 118वां स्थान मिला। अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन रहा है, तो 8वीं बार लगातार फिनलैंड आपका पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे कौन रहा है, तो दूसरे स्थान पे रहा है आपका डेनमार्क। ठीक है, तीसरे स्थान पे कौन रहा है, तीसरे स्थान पे आइसलैंड। ठीक है, पहले स्थान पे फिनलैंड, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आइसलैंड। भारत का स्थान 118वां रहा है। अगर हम बात करें 147वां यानी कि आखिरी स्थान पे कौन रहा है, आखिरी स्थान पे अफगानिस्तान रहा है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। विश्व खुशहाली रैंकिंग कौन जारी करता है, तो UNSDSN। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन SDN ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। UNSDSN द्वारा ये जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रैंक हर साल। ठीक है, तो इस बार 147 देशों में भारत का 118वां स्थान रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला और तीसरा स्थान, पहले से तीसरा स्थान भी याद रखना है और लास्ट वाला स्थान भी आपने याद रखना है, जो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में देखिए पूर्णिमा बर्मन को। ठीक है, तो पूर्णिमा बर्मन है, असम की निवासी है। असम की एक क्या है, वन्य जीव विज्ञानी है। ठीक है, कौन है, असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं आपकी कौन, पूर्णिमा बर्मन। ठीक है, तो इनको टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो क्यों किया गया है, तो देखिए इन्होंने एक लुप्त प्राय आपका एक पक्षी होता है हरगिला एक पक्षी है आपका, हरगिला, ये आपने याद रखना, हरगिला पक्षी है। इसको संरक्षण देने का काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसका जो आवास है और ये जो हरगिला पक्षी है इसको संरक्षण देने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था। ठीक है, तो जिसके लिए इनको टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा बर्मन आपने याद रखना है। पर्सन ऑफ द टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। असम की ये वन्य जीव वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो साइक्लोन 2025 का जो आयोजन है वह आपका भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया। कब से कब तक किया गया, तो ये किया गया आपका 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025। कहाँ किया गया, तो राजस्थान राज्य में आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पे इसका आयोजन किया गया 10 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 के बीच राजस्थान में भारत और मिस्र के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ साइक्लोन 2025। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला आपका भाग है आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ पे। MS एक्सेल में अधिकतम रो और कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछता है MS एक्सेल में अधिकतम रो कितने हो सकते हैं, या फिर कई बार पूछता है
एमएस एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने दोनों को यहाँ पे ले लिया एक ही क्वेश्चन में। एमएस एक्सेल में अधिकतम रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो रो की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी 10,48,576 यानी कि 10,48,576। ये तो आपकी क्या हो गई, रो हो गई। ठीक है, एक एक्सेल शीट में। और अगर हम बात करें कॉलम, तो कॉलम कितने होते हैं, 16,384। ठीक है, तो 16,384 क्या हो गए आपके कॉलम हो गए, और 10,48,576 आपके रो हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10,48,576 रो, 16,384 आपके कॉलम। ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 22वां। एक कंप्यूटर भाषा जिसमें बाइनरी अंक होते हैं डैश 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 कहलाती है। तो बाइनरी अंक क्या होता है, 0 और 1 होता है। 0 और 1 आपके बाइनरी अंक होते हैं। तो कौन सी भाषा है जिसमें बाइनरी अंक का प्रयोग होता है। हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी अंक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट का प्रयोग होता है। बाइनरी डिजिट क्या होती है, 0 और 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को डैश 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 कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस को निकालना या फिर बदलने की प्रक्रिया प्लग एंड प्ले कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्लग एंड प्ले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WW बोलते हैं, किस मॉडल पर आधारित है। तो आप सभी www का डेली यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग करते हैं। तो ये किस मॉडल पर आधारित है, लोकल सर्वर पर, क्लाइंट सर्वर पर, 3 टियर पर या फिर बस सर्वर पर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट एंड सर्वर पर कार्य करता है आपका WWW मॉडल। ठीक है, तो क्लाइंट आप हो गए, सर्वर आप जहां से आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो आपका सर्वर हो गया, आपका फोन आपका क्लाइंट हो गया। तो ये आपका क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पर आधारित होता है WWW। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ है। ठीक है, तो ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है। POP का जो अर्थ होता है वो आता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो POP का फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था देखिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो है आपकी टेस्ट सीरीज जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको देखिए टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। बाकी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो अगर आपने इसको कंप्लीट किया तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए हर चीज़ मैं आपको कवर कर रहा हूँ और आगे कोशिश करूँगा और भी क्वेश्चंस में इसमें ऐड करूँ, जैसे इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आप मेरे को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं और भी टॉपिक्स इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी देखिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।